आप सभी को जय मसीह की और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। विश्वास से जुड़िए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आज चमत्कार करेगा। आमीन। आपके घर में प्रभु शांति देगा, आपकी लाइफ में प्रभु अनुग्रह देगा और जो रुकी हुई ज़िंदगी है उसको प्रभु फलवंत करेगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। और आप वीडियो को दूसरे भाई बहनों को जरूर भेजें। न जाने कितने लोग बेचारे मृत्यु में, दुख में, बीमारी में, गरीबी में, नशे में और दुष्टात्माओं में, परेशानियों में रो रहे हैं। लेकिन जब आप उनको वीडियो शेयर करेंगे, उनको वचन सुनाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में प्रकाश आ जाएगा। आमीन। क्योंकि आज की वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर प्रकाश लाएगा। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 1 और 3 वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। आमीन। और 3 वचन कहता है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास से जाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 और 18 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा, देख मैं मर गया था, देख मैं गाड़ा गया था, देख मैं क्रूस पर चढ़ाया गया था, देख मैं तुम सब के लिए, इस जगत के पापों के लिए, बीमारियों के लिए, दुखों के लिए कीमत चुकाने के लिए मैं मारा गया था, लेकिन आज मैं जीवित हूँ और युगान युग के लिए जीवित हूँ। तो परमेश्वर जीवित है, उसने हम सब का एक भारी दाम चुकाया है, इसलिए उसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ और मैं पिता के पास से आया और पिता के पास जाता हूँ। ये बहुत गहरा अध्याय है, इसको समझने के लिए हमें बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। लेकिन मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र, कैसे लोगों में प्रेम भेजा जाए, कैसे लोगों में चंगाई भेजी जाए, कैसे लोगों में भलाई भेजी जाए। तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के विषय में कुछ बातें की जाए। प्रभु का वचन बताता है इस अध्याय में कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा में देख लेता है कि मेरा समय अब इस दुनिया में पूरा हो गया और वो घड़ी आ गई कि मैं लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए कीमत दे दूं। और उसने उस समय एक बाल्टी में पानी लिया और चेलों के पैर धोए। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये नरमता और दीनता को दर्शाता है। आज दुनिया से नरम और दीनता चली गई, सबको घमंड है, हर चीज़ का घमंड है, अपने आप में घमंड से लोग भर गए, अहंकार से भर गए। दुनिया में देखिए, लोग अपने सास ससुर को छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को छोड़ रहे हैं, माँ बाप को छोड़ रहे हैं। किस लिए? वो बलिदान नहीं होना चाहते, वो अपने आप को कुछ समझने लगे। प्रभु का वचन कहता है 3 वचन 13 अध्याय का, प्रभु यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। तो आज हम मनन करते हैं कुछ देर, प्रभु के हाथ में क्या क्या है। हालेलुया। आपके घर पर ब्लेसिंग आएगी। आमीन। और आप आज एक अधिकार पाकर जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु कुछ घड़ी बाद जब मैं दुआ करूंगा एक अधिकार दे देगा। हालेलुया। आपको इस संसार में प्रभु काम करने का एक अधिकार दे देगा। आपके परिवार में
आपको काम करने का एक अधिकार दे देगा। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े मत्ती और उसका 2 अध्याय का 6 वचन। प्रभु का वचन बताता है, हे बेतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। कुछ साल पहले एक माँ बेचारी सभा में आई, बहुत गरीब थी, बहुत बीमार थी और उसके पति इस दुनिया में नहीं थे। हमने उसके सर पर हाथ रखा और परमेश्वर से स्वर्ग में दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरे कान में जैसे प्रकट किया। मैंने बोला, माँ तेरी परिवार में लोग अधिकारी होंगे। उसने रोते हुए कहा, मेरी एक बेटी है। मैंने कहा यही अधिकारी होगी। और ये बात उनके लिए बड़ी नई थी और उन्होंने बड़े खुश होकर के पढ़ाई चालू की, बहुत मेहनत से पढ़ी और प्रभु ने पिछले साल उसे अकाल के दिनों में एक अध्यापिका का पद दे दिया और वो बड़े खुश हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु के जन्म से पहले बेतलहम में प्रोफेसी भविष्यवाणी की गई थी। आपके लिए भी प्रभु का जन जो कुछ आत्मा में भर कर कहता है वो आपके लिए होगा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में स्वर्ग से परमेश्वर ने पहले से कहा था कि बेतलहम से एक अधिकारी इस दुनिया में आएगा। आमीन। 7 अध्याय का 29 पद कहता है, वह उनको शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार की सामर्थ्य के साथ प्रवचन करता था। प्रभु यीशु मसीह दुख और विलाप के लोगों को भी गले लगाता है। आमीन। परेशान लोगों को भी गले लगाता है। कई बार लोग भागते रहते हैं, प्रभु के पास भी नहीं टिकते हैं। आप मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं, प्रभु के चरणों पर ठहरना सीखें। हालेलुया। वचन के साथ समय बिताना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखें। आमीन। मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके पास बेचारों के समय है, वो पूरा दिन फ़ोन पर रोते हैं, समय नहीं कटता। वो पूरा दिन लोगों से मिलने को तरसते हैं, समय नहीं कटता। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे साथ बैठो, अपना दिल खोलो, मैं उसमें आ जाऊंगा। घर खोलो, मैं तुम्हारी मेज पर खाना खाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 5 वचन कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाते हैं तो आता है, हमारे लिए खाना लाता है, हमारी मेज को सजाता है और हमें आशीर्वाद देता है, शांति देता है। तो आप समय बिताएं प्रभु के साथ। लोग समय बिता रहे थे तो प्रभु ने अधिकार के साथ प्रवचन कर रहा था। मत्ती 9 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु मसीह के पास लूका रचित 5 अध्याय 24 वचन बताता है कि एक बहुत पापी व्यक्ति प्रभु के पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए और उससे चंगा किया। लूका 7 अध्याय बताता है 49 पद, एक बहुत पाप में डूबी हुई बहन जो व्यभिचार करती थी, उसको प्रभु यीशु ने पाप क्षमा करके आजाद किया। तो प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है आपके गलतियां माफ करने का। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है आपके पाप क्षमा करने का। बाइबल कहती है 9 अध्याय 6 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन, कि वो हर किस्म का पाप क्षमा कर देता है। 8 अध्याय का 10 वचन कहता है, यूहन्ना, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे दंड नहीं देता, फिर से पाप मत करना। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम मैं नहीं जानता। अगर परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया तो मैं नाम लेकर कह दूंगा, वरना आप विश्वास करें, आज प्रभु आपका नाम स्वर्ग में लिख रहा है
और आपके आपके बच्चों के, आपके व्यक्तिगत माता पिता के, आपके घर का प्रभु अधिकारी ठहरेगा और आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आएगा। पहले हम देखते हैं प्रभु किस किस चीज का अधिकारी है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। स्वर्ग में जो कुछ है वो यीशु मसीह के वश में है, पृथ्वी पर जो कुछ है वो आपके लिए है। एक भाई सभा में आए, बहुत विलाप कर रहे थे, उसकी माँ भी रो रही थी और कहा कि मेरी पत्नी मुझे 2 दिन रही मेरे साथ छोड़कर चली गई और अब वो मेरे साथ कभी नहीं रहेगी और मुझे कोई इस दुर्दशा से नहीं छुड़ा सकता। मैंने कहा, आज मैं तेरे सर पर हाथ रख रहा हूँ, अपने घर में जाना, रोज घुटने टेक कर कहना, प्रभु आप अधिकारी हैं, मुझे इस मुकदमे से छुड़ा ले। और उसने घुटने टेके और लगभग 6 या 7 महीने में वो उस मुकदमे से आज़ाद हो गया। आमीन। अब जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु का वचन कहता है 28 अध्याय का 18 वचन, स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब यीशु मसीह के अधीन है ना। सारा कुछ, हालेलुया, सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। आपको नौकरी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, आपको बच्चा चाहिए, आपको दाद खाज खुजली से छुटकारा चाहिए, आज वो आपको सब देगा। आप विश्वास से सुने और आमीन बोले। अब जहां कहीं है, आज कहें, प्रभु मैं आपके जन के साथ प्रार्थना कर रहा हूं और आप एक अधिकारी हैं, मैं इस बात को ग्रहण करके आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे मन में, मेरे घर में आप आइए और अधिकार के साथ काम कीजिए। हालेलुया। जब हम वचन में और गहराई से पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 26 और 27 वचन, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। प्रभु यीशु में परमेश्वर हो करके काम करता है या परमेश्वर में प्रभु यीशु हो करके काम करता है। यूहन्ना 10 अध्याय 31 वचन कहता है, 14 अध्याय का 6 वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं और पिता एक हैं, मैं और परमेश्वर एक हैं। जो मुझे देखता है वो सर्वशक्तिमान को देखता है। जो यीशु मसीह को पुकारता है वो सृष्टिकर्ता को पुकारता है। हर भाषा में सुसमाचार उपलब्ध है, हर तरीके से सुसमाचार उपलब्ध है। ये उसकी पहचान कराता है, ईश्वर एक है। इफिसियों 4 अध्याय 6 वचन कहता है, एक पिता है जो आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, एक पिता है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। फिलिपियों में लिखा है 4:19 वचन बताता है कि परमेश्वर सप्लाई करना चाहता है आपकी नीडेड को। पहला राजा 17 अध्याय का 3 वचन कहता है, एलिया के पास परमेश्वर सप्लाई करता रहा सब कुछ। आपकी शादी हो, आपके ईटिंग प्रॉब्लम, आपका बर्ड की प्रॉब्लम, आपका कौन सी प्रॉब्लम आपको रोक रही है, आज वो सब फ्री कर दी जाएगी। आप प्रभु पर विश्वास करें। आपको करना है तो उस अधिकारी के सामने आइए और अपना गुस्सा करना आज से बंद कर दें। आपको करना है तो आप गाली देना बंद कर दें। आपको करना है तो आप लोगों से ईर्ष्या करना बंद कर दें। आपको करना है तो लोगों पर दोष लगाना बंद कर दें। आपको करना है तो लोगों पर दया करने शुरू कर दें। अपने माता पिता की मदद करें, अपने गांव के बुजुर्गों की मदद करें, बीमारों की मदद करें, आप हेल्प करें। अगर पैसे से नहीं कर सकते तो फूड से करें। अगर फूड नहीं सप्लाई कर सकते तो थोड़ा समय बिताकर उनके पास बैठे उनका हाल चाल पूछे। आपका आत्मा प्रभु के आत्मा से जुड़ जाएगा और आप लोगों के लिए शांति का केंद्र बन जाएंगे। आज लोग अपना समय मोबाइल में, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में और भी अन्य नशों में, बुरी बुरी चीज़ों में, चुगलियों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
प्रभु का वचन कहता है, जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, 5 अध्याय का 27 पद, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्यों का पुत्र है। प्रभु को न्याय करने का अधिकार है ना। एक दिन जब आप परमेश्वर के पुत्र के सामने जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और परमेश्वर के सामने किताब खोली जाएगी और हर एक के काम प्रकट किए जाएंगे, तब लोग सोचेंगे, यार मैंने पहले क्या गड़बड़ कर दी, मैं तो भूल गया इस पाप को करके, मैं तो इस बुजुर्ग को, इस माँ को, इस बेटे को गाली देकर भूल गया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, हालेलुया, वो आपके लेखे को ठीक करना चाहता है, वो आपके जीवन को ठीक करना चाहता है। याकूब 2 अध्याय 13 वचन कहता है, न्याय दया के साथ किया जाएगा और आप परबल हो जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको परबल कर देगा, क्योंकि उसको अधिकार है आप अपना जीवन उसे समर्पित करें। 10 अध्याय का यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 पद कहता है कि मुझे अधिकार है, कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता कि मैं अपने आप को आपके पापों के लिए दे दूं, अपना जीवन दे दूं और फिर उसे वापस ले लूं। कई बार बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता क्रूस की मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के दुख को, प्रभु यीशु के कोड़े खाने को, प्रभु यीशु की दया को समझ नहीं पाते। कई बार कई सारे भाई बहन कह देते हैं, वो कैसा परमेश्वर है जो क्रूस पर अपने आप को नहीं बचा सका, हमें कैसे बचाएगा, है ना। वो उसने स्वयं दे दिया। वचन बताता है 10 अध्याय 18 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु ने भीड़ से कहा, लोगों से कहा, मुझे अधिकार है इसे देने का और फिर वापस लेने का। उसने एक एक्टिविटी, एक कार्य, एक नियम को फॉलो किया कि उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपने आप को दे दिया। मैं एक प्रिंसिपल से मिला, वो बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, वो बेचारे बहुत सैड थे। खुद एक प्रिंसिपल थे, कॉलेज के कंप्लीट अधिकारी थे, और बता रहे थे कि मुझे अपने बेटे की फीस पूरी करनी है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो एक भाई ने कहा, सर आप तो अधिकारी हैं यहाँ के, आप इसे माफ़ क्यों नहीं कर देते, आप लिख दो। उसने कहा, भाई एक नियम है, मैं बैंक में जमा किया जाएगा, वहाँ से रसीद आएगी, फिर वो कॉलेज में जमा होगी, फिर एडमिशन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे हमारे पापों के लिए राजाओं का राजा होकर के भी एक पैनल, एक नियम, एक सिस्टम को दिखाया कि देख, अगर मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर रहा हूँ, तुम्हारा दुख क्रूस पर ले रहा हूँ, तो फिर तुम्हें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम्हें खुद इसमें मरना पड़ेगा। हालेलुया। अब मेरे साथ 7 बार बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, 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 प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। मैं आत्मा में देखता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके हालात बदल रहा है, मन बदल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, उनको पर्सनल पापों से बाहर निकाल रहा है, उनको पर्सनल चीज़ों में आगे बढ़ा रहा है। आमीन। वचन बताता है 11 अध्याय का 28 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें, है ना, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। 17 अध्याय का 2 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, तूने उसे सब को या सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसे को दिया है उन सब को अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह हमें देता है जब हम उस अधिकारी को अपने जीवन में बुलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन कहता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, तो वचन बताता है प्रभु यीशु ने अनंत काल के लिए अपना बेटा बना लेता है। 17 अध्याय का 2 वचन कहता है, फिर प्रभु ने अनंत जीवन देता है। आमीन। प्रभु आपको अनंत जीवन दे रहा है। एक आपका यहाँ का जीवन है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल, लेकिन फिर आपने दुनिया छोड़नी पड़ेगी। आप चाहे इस दुनिया में कितना ही काम करें, आपको छोड़नी पड़ेगी।
आप चाहे इस दुनिया में कितने ही प्रतिष्ठित गरीब हो जाएं, अमीर हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी। और फिर आपको एक दिन अनंत काल के नरक के लिए या अनंत काल के जीवन के लिए यहाँ से जाना है। प्रभु का वचन बताता है जब आप प्रभु के चरणों पर आ जाते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, 17 अध्याय का 2 वचन, तो वो आपको अनंत जीवन शुरू कर देता है देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको अनंत जीवन दे रहा है। आमीन। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं तेरा जन हूँ, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरा अधिकारी बन गया, मैं तेरे घर को, प्रभु अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरे घर आइए, कहेंगे प्रभु मुझे छू लीजिए, प्रभु यीशु मेरे ऊपर अधिकार के साथ काम कीजिए। वो आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपके परिवर्तन से, आपके स्वभाव नरमदीन होने से। परमेश्वर का वचन बताते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 34 वचन, उसने अपने लोगों से कहा जो उसके पास आए थे कि ये मेरे पिता के धन्य लोग हैं, आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है ना। कितना अच्छा प्रभु का प्रोमिसेस है। मत्ती 25 अध्याय 34 वचन कहता है, अपने लोगों से कहता है राज्य के अधिकारी हो जाओ, है ना। राज्य के अधिकारी, आपको क्या चाहिए वो आपको प्रदान करेगा। आमीन। वो आपको वो सब चीज प्रदान करेगा जो आप उससे मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप सालों से तड़प रहे हैं। आपको डॉक्टर मना कर रहा है, आपको लोग मना कर रहे हैं, आपका क्या हालत बीत रही है आप ही जानते होंगे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपकी हालत बदलने के लिए कह रहा है। आमीन। वो आपका जीवन बदलने के लिए कह रहा है। आमीन। और ये कैसे बदलेगा? जब आप प्रभु में ठहर जाएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे, जब आप लगातार प्रार्थनाएं सुनेंगे, जब आप लगातार प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। मुझे एक बहुत अच्छे जवान बच्चे का एक दिन संपर्क आया, फ़ोन आया, उसने बताया भाई मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि मैं पुलिस में अभी मेरी नौकरी लगी है लगभग 5 महीने पहले, और मैं सर्विस पर हूँ, ट्रेनिंग पर हूँ, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ का स्वभाव बहुत बुरा है। लोग रोज़ शराब पीते हैं, बुरे बुरे गालियाँ देते हैं, बहुत बुरा माहौल है, मैं इसे छोड़कर घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, तुझे हुआ क्या है? उसने कहा मुझे इन सब से डिप्रेशन है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ कुछ कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊँगा। मैंने उसे प्रभु के बारे में बताया, मैंने उसके लिए दुआ किया। 3 दिन पहले उसने बताया मैं बहुत शांत और खुश हूँ, मैं रोज़ सुबह प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, आपकी भेजी वीडियो सुनता हूँ, प्रार्थना में जुड़ता हूँ, ऑनलाइन प्रार्थना में आपके साथ जुड़ता हूँ, और मेरे ज़िंदगी में बड़ी शांति आ गई, मेरा जीवन बदल गया। प्रभु का वचन कहता है, जब हम इफिसियों 1 अध्याय को पढ़ते हैं, और प्रभु का वचन बताता है 18 अध्याय, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से वो मिरास, वो सामर्थ आपके अंदर आज आ जाएगी। आज की प्रार्थना के द्वारा आपके घर में वो मिरास काम करेगी। आमीन। और उसी का बताता है इफिसियों 1 अध्याय 19 वचन, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वो सब वस्तुओं का शिरोमणि है, वो आपके लिए घर का शिरोमणि है,
जब आप किसी को जूस में जूस मिलाते हैं तो वो एक हो जाता है। जब आप दूध में पानी मिलाते हैं तो एक हो जाता है। आप भी प्रभु में ऐसे मिल जाए, आपके मुंह से, आपके व्यवहार से परमेश्वर चमके। आइए दुआ करें, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और हील करेगा। प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे, मैं दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर की अग्नि इसी क्षण आपकी रुकावटों को जलाएगी। आदरणीय प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम से जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो मुझे आज जहाँ से सुन रहा है, जो जहाँ कहीं भारत में मुझे सुन रहा है, जो जहाँ कहीं भारत के बाहरी हिस्सों में मुझे सुन रहा है, जो जहाँ कहीं इस पृथ्वी की छोर पर मुझे सुन रहा है, मैं उन सब के सरों पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और यीशु नाम से कहता हूँ, दुष्ट आत्मा जले, बीमारी जले, समस्याएं जले, लोग ब्लेस हो, लोग ब्लेस हो, लोग ब्लेस हो, लोग ब्लेस हो। शुगर जैसी बीमारी जल जाए, शुगर जैसी बीमारी जल जाए, शुगर जैसी बीमारी जल जाए, हर तरीके के शरीर का दर्द जल जाए। इसी क्षण पवित्र आत्मा ने फ्री करे, इसी क्षण पवित्र आत्मा फ्री करे। जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तेरी बॉडी में ये इन्फेक्शन है, तेरे शरीर में इन्फेक्शन है, तेरे बॉडी में ये कमज़ोरी है, मैं उन सब पर हाथ रख रहा हूँ, वो इसी क्षण उन कमियों से फ्री हो जाएं, वो इसी क्षण इन कमियों से फ्री हो जाए। मैं आत्मा में देखता हूँ आपका नाम सुनीता है, मैं आत्मा में देखता नाम आपका नाम राजवीर है, मैं आत्मा में आपका नाम देखता हूँ आपका नाम जोशफ है, मैं आत्मा में आपका नाम देखता हूँ अब्दुल करके आपका नाम है। मैं आत्मा में से बहुत से लोगों को देखता हूँ। परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु आपको फ्री करना चाहता है। आप भी अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ को रखें और घुटने टेक कर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे फ्री कर रहा है, प्रभु तू मुझे फ्री कर रहा है। आपके घर में जितने लोग शुगर से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, आप उन पर हाथ रखें और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये मोटापा जल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये मोटापा जल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये मोटापा जल गया। चलो छोड़ो यीशु नाम में, मैं हुक्म देता हूँ, शुगर मोटापा जाए, सांस की बीमारी जाए, मैं हुक्म देता हूँ आँखों की बीमारी जाए, मैं हुक्म देता हूँ आँखों की बीमारी जाए, मैं हुक्म देता हूँ आँखों की तकलीफ जाए, हेडेक जाए, दर्द जाए, जाए जाए यीशु नासरी के नाम में। मत्ती 10:1 के अनुसार और मैं तुझे हुक्म देता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 1:9 के 1 वचन के अनुसार, 10:19 के वचन के अनुसार, मुझे अधिकार है। जो लोग दुष्ट आत्माओं में हैं, जितने बच्चों पर दुष्ट आत्मा अटैक कर रहे, बीमारी, भूत प्रेत जिन अटैक कर रहे हैं, उन सबको मैं फ्री होने का हुक्म देता हूँ। जिनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम शैतान बता रहा है, वो सब टूट जाएं, यीशु मसीह उनके घर में आए। मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह उनके घर में आए। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उन सब को सुरक्षित करे, जो शैतान के सताए हुए हैं, जो कर्जे के सताए हुए हैं, जो बीमारी के सताए हुए हैं, जो भूत प्रेत के सताए हुए हैं, जो पति पत्नी सताए हुए हैं। मैं इन सब को यीशु नाम से आज़ाद करता हूँ, उन सब को मैं आज़ाद करता हूँ। मैं आज़ाद करता हूँ उन सबको जो पुरानी दवाई और बीमारी से बंधे हुए हैं, जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दवाइयों से फ्री हो जाएं। आप अपने मरीज पर हाथ रख कर कहें, फ्री है, ये दवा फ्री है, ये दवा फ्री है, चल छोड़ इस घर से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकले 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 निकल जाए। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास काम नहीं है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रभु नौकरी दे रहा है, आमीन। आपको बिजनेस दे रहा है, आमीन। प्रभु आपको बुद्धि समझ आपके मार्ग खोल चुका है। आप विश्वास से मेरे साथ जुड़े और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये डिग्री उपयोग हो रही है, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये डिग्री उपयोग हो रही है, तेरा धन्यवाद, तू मुझे उपयोग कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी स्थिति बदल रही है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है। परमेश्वर आपको खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय, सरकारी नौकरियां और आपको काम देने वाला बना रहा है, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो हॉस्पिटलों में सुन रहे हैं, उन्हें बिस्तर से उठाया जाए। मैं किसी बच्चे को देखता हूँ जिसके हाथ में बहुत रेंच है, मैं आत्मा में देखता हूँ किसी का पाँव बहुत छोटा है, मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपको फ्री कर रहा है।
पवित्र आत्मा आप सबको फ्री कर रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ आपका नाम पूनम है और आपकी कमर में बहुत दर्द है। मैं आत्मा में देखता हूँ आपका बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है। और आज प्रार्थना को 3 बार सुने, इस वीडियो को 3 बार सुने, कल जाकर वेट कराना, आपका दर्द गायब मिलेगा, वेट कम मिलेगा। In the great name of Jesus Christ, be free, be free, be free। यीशु नाम से फ्री किए जाए। पवित्र आत्मा ने फ्री करो। हम आपके कलवरी नाम से माता पिता के लिए दुआ करते हैं जो अपने घर से निकल गए हैं या अपने घर में अकेले पड़े रो रहे हैं। पवित्र आत्मा उन सब के लिए मार्ग खोले। मैं उनके बच्चों को डांटता हूँ, उनके अंदर अलग होने की आत्मा को डांटता हूँ और निकम्मेपन की आत्मा को कहता हूँ बाहर जाए। अब वो एक परिवार बनकर खाएं पिए रहे। उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुआ कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग ब्लेस हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से वो लोग ब्लेस हो जो वीडियो को दूसरों को भेजते हैं, अलग ग्रुप्स में भेजते हैं, शेयर करते हैं। पवित्र आत्मा उनके बैंक अकाउंट को बढ़ाए, उनकी बुद्धि को बढ़ाए, चंगाई को बनाए। पवित्र आत्मा उनके नए नए मार्ग खोलकर उन्हें आनंद से भरे। जो लोग रोज वीडियो सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें बड़े बड़े साधन दे। जो मुझे सुनना है, जो चाहते हैं वो अच्छे साधन प्राप्त करें। मैं यीशु नाम में कहता हूँ इसी सप्ताह उन्हें साधन मिले। अच्छे फ़ोन की ब्लेसिंग आए, अच्छी कार की ब्लेसिंग आए, बाइक की ब्लेसिंग आए। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से स्वभाव बदल जाए, पवित्रता बन जाए। जिन बच्चों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम है उनके एडमिशन हो जाएं, वो प्रॉब्लम क्रैश हो जाए। जिनके रिजल्ट रुके हुए उनके रिजल्ट आ जाएं, जिनकी नौकरी रुके उनकी नौकरी आ जाए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी दया देखी जाए। तेरे नाम से मैं तेरे बच्चों पर आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने मरीज पर हाथ रखें। अगर आपको कहीं दर्द है उस दर्द पर हाथ रखें और 5 मिनट बाद आप चेक करना। अगर आपको पथरी, रसोली, ट्यूमर या खून की कमी या कोई भी इन्फेक्शन है तो आप ज़रूर चेक करें। प्रभु आपका दूर कर चुका है। हाथ रखें और मेरे साथ बोलें, आदरणीय प्रभु यीशु मसीह के जलाल के लिए पवित्र आत्मा मुझे छुए या इस मरीज को छुए और फ्री करे। यीशु मसीह नाम में फ्री हो जाए। दिन भर रात भर दर्द में रोने वाले फ्री हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से हर दर्द, हर पथरी, हर रसोली, हर कंधे का दर्द, हर एक हिस्से का दर्द यीशु नाम में फ्री फ्री धुआं बन कर उड़ जाए, निकल जाए, यूरिन में निकल जाए, गायब हो जाए। इस क्षण मैं हुक्म दे रहा हूँ प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम से इनके लिए भले भले मार्ग खुल रहे हैं, नौकरियां खुल रही हैं इनके लिए। प्रभु यीशु नाम से शादियां खुल रही हैं। आप गवाही देंगे, अगले 15 डेज में आप बड़ी गवाही देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। मैंने आत्मा में देखा हजारों पीपल्स को प्रभु ने आपके घरों में छुआ है। आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।